हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल केएम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार भाई सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। एक सेकंड, मैं पेन की कैप को ओपन कर लेता हूं। चलिए तो भाई सभी एक बार क्लास से जुड़ जाएं, फिर हम आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी फ्रेंड्स क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम 5 जून के करंट अफेयर को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों पीडीएफ, यदि आप पहली बार जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, क्लास खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। चलिए, हर बार की तरह, हर रोज की तरह पहले दोस्तों हम क्विज करेंगे। क्विज में वही 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। तो किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ओके, तो ये अच्छी अचीवमेंट है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वर्ष 2021 के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी नए अध्यक्ष बने हैं NHRC के। तो आपको इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। एक झील है रेणुका, तो रेणुका झील आपको किस राज्य के अंदर मिलेगी? रेणुका लेक। फियामी नाओमी मताफा, ये किस देश की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फियामी नाओमी मताफा। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता तो आप धैर्य बना कर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए। और दोस्तों ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कल की क्विज के आंसर दिए थे। तो कौन कौन है? तो मिस्टर SK, अमीन मलिक, अंजलि शर्मा, मोना मोनू और राणा जी। तो भाई आप सभी का धन्यवाद। हर रोज आप इसी तरह कमेंट किया करो। और दोस्तों यदि आपको भी इन क्विज का आंसर पता है ना, तो आप भी कमेंट कीजिए, कल की क्लास में मैं आपका भी नाम लूँगा। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आज की करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास को लेकर समझौता किया है? यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर समझौता किया है भारत ने किस देश के साथ? तो भारत ने किया है, हमने किया है जापान के साथ। जापान के साथ सतत शहरी विकास को लेकर। ओके, और हम, अच्छा एक बात और बताइए, हमारे भाई जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं वे कौन हैं? तो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। और ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, याद रखिए। तो हाँ, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आप याद रख लीजिए। यहाँ पर एक अभी इंडेक्स आया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये क्या बताता है भाई कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? तो भाई भारत के अंदर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा शहर रहने योग्य है। बड़े शहरों की मैं बात करूँ तो बेंगलुरु, और छोटे शहरों की मैं बात करूँ तो शिमला। शिमला छोटे शहरों में प्रथम स्थान पर है और बड़े शहरों में बेंगलुरु, याद रखिए। तो जापान ने भाई अभी हाल ही में भारत के साथ समझौता किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। ओके, तो जापान की बात करूं तो जापान की राजधानी क्या अभी? टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो। ओके, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, येन, यहाँ पर मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है। और जो यहाँ की संसद का नाम क्या अभी? डाइट। डाइट कई बार एग्जाम में आता है, तो डाइट जो हो यहाँ की संसद का नाम है। और जो यहाँ के PM यानी प्रधानमंत्री है वो कौन है भाई? योशीहाइड सुगा। योशीहाइड सुगा जो है भाई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिए। और जापान में आपको दोस्तों क्या मिलेगा? जापान में आपको मिलेगा माउंट फूजी के पर्वत। माउंट फूजी के पर्वत आपको मिलेंगे कहाँ पर? जापान के अंदर। और जापान आपको पता होगा ये 4 टापुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 4 टापुओं से मिलकर बना हुआ है जापान। तो ये आप याद रखिए जापान के बारे में। और हाँ हाँ भाई बताइए आप कि भारत की तरफ से जापान में राजदूत कौन है, एम्बेसडर कौन है? तो उनका नाम भी आप याद रख लीजिए, शितोशी सुजुकी। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं और सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त प्रतियोगिता शुरू करी है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त प्रतियोगिता को शुरू किया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने।
तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले महाराष्ट्र की स्थापना भाई 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को। तो पिछले महीने इन्होंने 1 मई को अपना स्टेटहुड डे मनाया, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया इन्होंने। मुंबई यहाँ की राजधानी है, मुंबई कैपिटल है। और जो नागपुर है, नागपुर यहाँ की विंटर कैपिटल है। ये भी आप याद रखिए। यहाँ पर 36 जिले हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और जो उद्धव ठाकरे हैं 19वें मुख्यमंत्री हैं। और जो उद्धव ठाकरे हैं ना, इनकी पार्टी क्या भाई, पार्टी है इनकी शिवसेना। शिवसेना, वैसे गठबंधन है यहाँ पर एनसीपी का, कांग्रेस का और इसका शिवसेना का, ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर कौन हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। और जो डिप्यूटी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है भाई, अजित पवार। ओके, तो ये सब याद रखिए। और हाँ, एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पर एक लावणी नृत्य है, यहाँ का लावणी नृत्य बहुत ही मशहूर है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लावणी नृत्य कहाँ का है, तो ये है महाराष्ट्र का। और यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी आप याद रखिए, जैसे मेलघाट हो गया, मेलघाट, बोर, नावेगांव, नागजीरा, ठीक है, नावेगांव, नागजीरा, बोर, मेलघाट, सह्याद्री, तड़ोबा, अंधेरी। तो ये सब आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिलेंगे। और एक शहर है यहाँ पर नासिक, जानते हो आप, सुना आपने नासिक, ठीक है, नासिक। तो नासिक जो है दोस्तों, ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप याद रखिए, पीछे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और अंगूर हो गया, अनार, प्याज, काजू, ज्वार, ठीक है। तो इन सब का भी उत्पादन यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इजराइल के भाई नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इशहाम हर्जो। वैसे प्रेजेंट टाइम में जो है वे रेविन रिवलिन है। अभी इनका तकरीबन 1 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर नए राष्ट्रपति के रूप में आएंगे इशहाम हर्जो। कौन आएंगे भाई, इशहाम हर्जो, क्योंकि इसको जो है 120 में से 87 वोट मिली हैं, तो इसका राष्ट्रपति बनना लाजमी है, ठीक है। 120 में से 87 वोट इसको मिले हैं इशहाम हर्जो को, याद रखिए। ओके, और ये यहाँ के 11वें, ठीक है, 11th प्रेसिडेंट होंगे, 11वें राष्ट्रपति होंगे इजराइल के। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है भाई, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। मुद्रा यहाँ पर शेकेल चलती है, शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। जेरूशलम यहाँ की जो है भाई राजधानी है, ओके, कैपिटल है। संसद यहाँ की जो है नेसेट है, संसद को बोलते हैं नेसेट, ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना ने भाई आपको पता होगा 2 जून को स्थापना दिवस मनाया, तो किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया, तो आपको पता होगा 2 जून 2014 के अंदर जो तेलंगाना राज्य बना था, 2 जून 2014 को, ठीक है। इसका जो बिल आया था वो जो है संसद में 2010 के अंदर आया था, 2013 में पारित हुआ और फिर 2014 के अंदर ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना 2 जून को। तो अभी जो स्थापना दिवस मनाया इन्होंने 8वें नंबर का बनाया, 2014 से अब 2021 लग गया, तो 8वें नंबर का इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो 8वां इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। और यहाँ के बारे में जान लीजिए एक बार, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। ओके, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और तेलुगु यहाँ पर भाषा बोली जाती है, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु और उर्दू। तेलुगु पूछ जाती है एग्जाम में, तो तेलुगु कहाँ की है, तेलंगाना की। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ पर राज्यपाल, जो कि 2019 से हैं, ठीक है। और ये तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है भाई, के चंद्रशेखर राव यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो कि जब से तेलंगाना राज्य बना 2014 से, तभी से हैं ये के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की जो हैं, जो यहाँ पर 46 सीट हैं। विधानसभा यहाँ की 119 सीट है विधानसभा के अंदर। लोकसभा की सीट यहाँ पर 17 हैं और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 हैं। 33 यहाँ पर जिले हैं। ओके, तो इतनी बातें आपको तेलंगाना के बारे में फिलहाल याद रखिए। करंट अफेयर में आपको अगली क्लास में करवाऊंगा तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने भाई, महानिदेशक कौन बने हैं असम राइफल्स के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो असम राइफल के बारे में पहले जान लीजिए। ये आपको बता दूं मैं आपको, ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना हुई थी 1835 के अंदर। तो सबसे पुरानी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है और ये हमारी जो रक्षा करती है म्यांमार बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है। म्यांमार बॉर्डर पर ये जो है असम राइफल तैनात होती है, ठीक है, याद रखिए। और इसको हम एक नाम और से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं
सेंटिनल्स, ठीक है, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी हिंदी में बोलूँ तो मैं आपको भारत के पूर्वोत्तर के पहरेदार, भारत के पूर्वोत्तर के पहरेदार हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर जो बने हैं असम राइफल के नए महानिदेशक, और ये 21वें नंबर के हैं, 21वें नंबर के हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे आर्मी चीफ के भाई हमारे कौन है भाई, तो आर्मी चीफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वे हैं मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, नेवल चीफ कौन है हमारे, नेवल चीफ वो हैं करमबीर सिंह। और हमारे भाई एयर चीफ कौन है, ठीक है, एयर चीफ कौन है हमारे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RK सिंह भदौरिया। और हमारे जो एक काम कीजिए, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए साथ ही साथ, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, आर्मी चीफ हमारे कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। हमारे नेवी चीफ कौन है भाई, करमबीर सिंह, करमबीर सिंह हमारे नेवी चीफ हैं। जो हमारे एयर चीफ हैं, एयर चीफ कौन है भाई, RK सिंह भदौरिया, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे एयर चीफ हैं। BSF के यानी जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है भाई, BSF के, तो BSF के हैं राकेश अस्थाना, ठीक है, राकेश अस्थाना। और जो हमारे CRPF है, CRPF के कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह जो हैं CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। और कौन सा रह गया, अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के कौन है भाई, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार IB के। ओके, और एक हमारा NSG रह गया, NSG कौन है भाई, MA गणपति, MA गणपति जो हैं हमारे NSG के हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो NDRF भी बच गया एक, NDRF के हैं SN प्रधान, SN प्रधान। तो ये सब आपको याद रखने हैं। CBI के भी बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये सब आप याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर यहाँ से आपका मिल सकता है आपको, ठीक है। कई बार इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी टाटा स्टील के चेयरमैन कौन बने हैं, तो भाई ये बने हैं TV नरेंद्रन, TV नरेंद्रन। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख पा रहे होगे। ओके, पहले इससे पहले कौन थे भाई, इससे पहले उद्धव कोटक थे, उदय कोटक, ठीक है, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना। अभी आपको याद रखना भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन। ओके, और दोस्तों 2-3 अपॉइंटमेंट और आप याद रखिए, जैसे फिक्की के कौन है भाई हमारे, फिक्की के हैं उदय शंकर। एक संस्था और है, ऑर्गेनाइजेशन और है एसोचैम, सुना आपने एसोचैम, इसके हैं कौन है भाई, विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ान योजना किस राज्य ने शुरू करी है। देखो, उड़ान योजना एक और है केंद्र सरकार की, जिसको उड़ान योजना को 27 अप्रैल 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ये वो नहीं है, ये पंजाब राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है उड़ान योजना को। इसमें क्या होगा भाई, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब लड़कियां हैं, उनको हर महीने सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, ठीक है। तो ये योजना शुरू करी है पंजाब सरकार ने, उड़ान योजना। ओके, और पंजाब की दोस्तों बात करूं तो पंजाब की कई योजनाएं और भी हैं, जैसे घर घर रोजगार और कारोबार योजना, इसको मिशन भी कह लीजिए आप, घर घर रोजगार और कारोबार मिशन। एक है इसका, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लाल फ़कीर मिशन, लाल फ़कीर मिशन पंजाब का है। और एक है इसकी हर घर पानी हर घर सफाई, ठीक है, हर घर पानी हर घर सफाई भी इन्हीं का मिशन है पंजाब सरकार का। और सॉरी, एक है भाई दिया, लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर लिखूँगा, दिया दी लोहड़ी, ये मिशन भी कहाँ का, पंजाब का। याद रखिए, राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। VP सिंह बदनौर यहाँ पर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। 13 यहाँ पर लोकसभा की सीट मिलेंगी आपको, और राज्यसभा की सीट आपको मिलेंगी 7, और विधानसभा की सीट आपको मिलेंगी 117, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप इनका फोटो देख पा रहे होगे, ये हैं भाई डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो कि केन्या के हैं। केन्या जो हमारी कंट्री है वहाँ के हैं, केन्या की राजधानी नैरोबी है। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। अच्छा, WHO के बारे में 2-3 बातें आप याद रखिए। वैसे हमारे जो इसके WHO के महानिदेशक है ना, वो कौन है भाई, टेड्रोस अधानोम जो कि इथोपिया के हैं, इथोपिया कंट्री के हैं। WHO स्थापना कब हुई भाई, तो WHO स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं,
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये बताइए मुझे कि भाई WHO के अंदर कितने देश शामिल हैं। शायद आप ऐसे चेक कर लीजिए, 194, मेरे हिसाब से 194 होंगे। ठीक है, एक कम या ज़्यादा होगा इससे, लेकिन 194 ही होंगे। आप एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो 194 देश हैं WHO के अंदर। और WHO से दोस्तों फिलहाल में एक पॉइंट याद रखिए आप, WHO और स्विट्ज़रलैंड ने एक अपना जो है भाई बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है। बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। आज मैं आपको WHO की एक ही करंट अफेयर बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं अगले आने वाली क्लास में बताऊंगा क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो WHO और स्विट्ज़रलैंड ने मिलकर बायो हब फैसिलिटी शुरू करी है। कहाँ पर? ये एक जगह है स्पाइज, SPIEZ। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ओके, तो वहाँ पर ये बायो हब फैसिलिटी शुरू की है, बायो हब सुविधा शुरू करी है WHO ने। ये आप याद रखिए दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम करते हैं क्विज का आंसर आपको बताऊंगा। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया? तो ये क्या भाई? इफ्को ने। इफ्को। ओके, आप इसकी फुल फॉर्म मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, वर्ष 2021 के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसको मिला भाई? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने भाई? अरुण कुमार मिश्रा। रेणुका झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और फियामी नाओमी मताफा जो हैं ये बनी है पहली प्रधानमंत्री सामोआ कंट्री की। सामोआ, क्या आपने सुना कभी नाम? ये सामोआ नहीं सुना होगा, मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा आपने। तो सामोआ जो देश है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी हाल ही में, फियामी नाओमी मताफा। और जो इसकी कैपिटल है ना सामोआ की, बता देता हूँ आपको, आपिया है, APIA, आपिया। ठीक है, ये क्या वैसे देश है कह लीजिए, आप इसको टापू कह लीजिए, प्रशांत महासागर के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के पास है सामोआ टापू या सामोआ देश। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों आपके सामने आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कोई राय देना